तो चलो यार स्टार्ट करें प्लीज शांत हो जाए। एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th के एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल कह रहा है भैया रसीद को एक लट्टू मिला है बर्थडे गिफ्ट में, लेकिन उस पर कोई भी कलर नहीं है। भाई चौंक गया, तो यार उस पर कलर तो है ही नहीं। तो उसने कहा कि मैं इसके ऊपर अपना कलर करूंगा। क्रायंस मींस होता है कौन से, बैक्स वाले कलर ना, ठीक है। तो कह रहे हैं द टॉप इज शेप लाइक अ कोन, जो कोन है ना ये, लेकिन कैसी है, सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, मतलब कोन है और वो किससे घिरी हुई है, एक हेमिस्फीयर से। सरमाउंटेड बाय किसके द्वारा है, एक हेमिस्फीयर से। तो ये सब इसका दिया गया है। अब कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया हैज टू कलर, वो सारा एरिया बताओ जिसके ऊपर वो कलर करेगा। लाओ भैया हमारा बर्थडे गिफ्ट, ये रहा हमारा बर्थडे गिफ्ट। अब सुनो ध्यान से, ये कौन है और ये सरमाउंटेड बाय क्या है, हेमिस्फीयर। अब मुझे इसके ऊपर कलर करना है। अब दिमाग लगाई, कलर कहाँ कहाँ पर होगा। कलर बॉल के इस तरफ होगा ये, और पूरा यहाँ पर होगा। यस और नो, लट्टू है ये अंदर से सॉलिड होगा, तो ऐसा तो है नहीं बंदा इसके अंदर खोद खोद के अंदर कलर करेगा। इसके अंदर कलर कहाँ होगा, इसके बाहर होगा। और क्वेश्चन में पूछा ओनली सरफेस एरिया, उन्होंने नहीं कहा है कि CS से TS से। तो ऐसे केस में मुझे इस डिवाइस पर कलर करना, तो अपने आप से पूछो कलर कहाँ कहाँ होगा। एक तो ये पूरे पे कलर होगा, तो मतलब ये क्या हो गया, CS से किसका, हेमिस्फीयर का। क्यों, हेमिस्फीयर के अंदर तो होगा नहीं, तो यहाँ पर होगा, तो ये क्या होगा, CS से किसका, हेमिस्फीयर। अब पूरे इस पे होगा, तो ये क्या होता है, CS से ऑफ कोन। तो अगर टोटल अगर एरिया की बात करूं मैं, अगर मैं आंसर लिखता हूं इसका, तो सरफेस एरिया ऑफ लट्टू क्या होगा भाई, CS से ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CS से ऑफ कोन। कंसेप्ट खत्म। जो डायग्राम का काम था, ये बॉल जहां से लीजिए बेटा उसी में फिक्स कर दो ये, ठीक है, अगले बार काम आएगी। चलिए अब देखते हैं, CS से ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr स्क्वायर, और CS से कौन क्या होता है, πr। कैलकुलेशन ज्यादा होगी, लेकिन मैं कैलकुलेशन ज्यादा करूंगा नहीं, कंसेप्ट समझाऊंगा आपको। ये जो 3.5 है इस हेमिस्फीयर के लिए डायामीटर है, पक्की बात है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 2π 3.5 का हाफ, क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा πr पाई। अब ये कोन के लिए, कोन का ये क्या होता है, सर्कुलर शेप में होता है ये, तो ये क्या होगा, डायामीटर। तो इसकी भी रेडियस कितनी होगी, 3.5 डिवाइड बाई 2। एल क्या होता है, एल होता है हमारा ये, इसके निकालना ही थोड़ा सा लेंदी है। अब देखते जरा क्या, एक बात जरा मुझे आप बताइए, यही तो ये क्या होती है, हाइट होती है, ये एंगल 90 होगा, पक्की बात है। क्यों, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन, मतलब 90 डिग्री होगी, पक्की बात है। अच्छा ये रेडियस कितनी है इसकी, 3.5 डिवाइड बाई 2, यस और नो। तो ये भी कितना होगा, 3.5 डिवाइड बाई 2, की बात है ना, क्योंकि इस जगह से हर जगह रेडियस ही तो आएगी, हर तरफ क्या आएगी, रेडियस आएगी। ये भैया पूरी हाइट तो 5 है, और इसमें से 3.5 डिवाइड बाई 2 माइनस कर दो, तभी तो इसकी हाइट निकल के आएगी। क्लियर है ना। तो अगर मैं इसको अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो हाइट आएगी 5 माइनस 3.5 डिवाइड बाई 2। चलिए 2 5 10 माइनस 3.5 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना, 6.5 डिवाइड बाई 2। ये किसकी हाइट आ गई, कोन की, और कोन की रेडियस भी हमारे पास है। तो एल कैसे निकालते हैं, रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो h स्क्वायर कितना होगा, 6.5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, r कितना है, 3.5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब ये कंसेप्ट यार आपके हैं, केवल एल की वैल्यू निकालना है, ऐसे क्लास 10th में आ गए, यहाँ पुट कर देना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। मैं पूरे इस चैप्टर में केवल और केवल कंसेप्ट बताऊंगा आपको, ये नहीं कि पूरा एक सॉल्व करे आप छाप रहे हो। कंसेप्ट में बताओ कि भैया कहाँ दिक्कत हुई। अगर ये जैसे हेमिस्फीयर ये था, कलर केवल यहीं पे ही तो होगा यार, बस बात समझो ना। यहाँ तो कलर करोगे नहीं, अंदर नहीं करोगे ना, क्योंकि ये सरमाउंटेड बाय क्या, कोन है, तो कलर भारी होगा केवल, ठीक है। अगर ओनली हेमिस्फीयर होता तो इस पर भी कलर होता ना, ठीक है जी। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल 2 पर आते हैं। चलिए एग्जाम्पल 2 क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक डायग्राम दिया, एक क्यूब है जिसकी ये साइड कितनी है, 5 सेंटी, एक साइड 5 है तो सारी साइड क्या होंगी, 5 सेंटीमीटर। और उसके टॉप पर एक हमने फिक्स कर दिया क्या, हेमिस्फीयर, जिसका डायामीटर है 4.2, मतलब रेडियस कितनी है, 2.1 सेंटीमीटर। कह रहे हैं अब भैया सरफेस एरिया फाइंड करो। तो देखो एकदम इस पूरे चैप्टर में देसी तरीके से आप करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। मतलब सरफेस एरिया ये हमारे पास क्या है, क्यूब है, लग तो हेमिस्फीयर बोल रहा है, ये क्यूब समझो, और ये इसके ऊपर हमने ये हेमिस्फीयर फिक्स कर दिया है।
अब सिंपल सी बात है, कह रहे सरफेस एरिया फाइंड करो। तो यार एक बात बताओ, वो एरिया बताओ आप कहाँ कहाँ पर कलर कर सकते, आपके पास कलर है, आपने लिया और करना स्टार्ट कर दिया। अब अपने आप से भैया पूछो, क्या कलर यहाँ नहीं होगा, इस पूरे के ऊपर नहीं होगा कलर? पक्की बात है। तो हेमी स्फीयर के ऊपर कलर किया तो ये क्या हो गया 2πr स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे पे भी आप कलर कर देंगे। लेकिन एक एरिया है जहां कलर नहीं हुआ है, पता है कहाँ? जो ये बॉल को अगर आप हटाएंगे तो एक अंदर सर्कल बना होगा, उस पे कलर नहीं हुआ होगा। यस और नो? यस। बात समझ आ रही है? तो अब हमसे कहा गया है भाई कि सरफेस एरिया फाइंड करो, तो मैं निकालूंगा सरफेस एरिया। तो अगर सुनो जरा, अगर मैं निकालता हूं TSA ऑफ क्यूब, तो TSA ऑफ क्यूब का मीनिंग क्या हो? टोटल सरफेस एरिया, मतलब इस क्यूब के हर तरफ वो सर्कल भी इसमें इंक्लूड हो गया होगा जिस सर्कल पे हम लोगों ने कलर नहीं किया है। बात समझ आ रही है? क्योंकि TSA का मीनिंग क्या होता है? इस पूरे क्यूब पे कलर, ठीक है। तो हम माइनस कर देंगे πr स्क्वायर, समझो ना। ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि TSA में आ गया पूरा, लेकिन इस बॉल के अंदर जो एक सर्कल बना होगा वहां तो कलर होगा ही नहीं। अगर मैं इसको हटा के दिखाऊं, लेकिन दिखाऊंगा नहीं क्योंकि फिर ये क्यूब नहीं रहेगा और कुछ बन जाएगा, फट जाएगा ये। प्लस इस पे भी तो कलर होगा हेमीस्फीयर पे, तो हेमीस्फीयर का क्या होता है CSA 2πr स्क्वायर। चमका? यस और नो? दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए कि ये माइनस क्यों हो रहा है। बात समझ आई? और ये सर ने ये πr स्क्वायर माइनस क्यों किया, ये कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। तो भैया TSA ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी 5 का स्क्वायर माइनस 22/7, r कितनी है 2. एक काम ना करें, यहाँ प्लस लगा देते हैं। पूछो क्यों? 2πr स्क्वायर से 8πr स्क्वायर गया तो 8πr स्क्वायर बचा, तो बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बताओ सर, यहाँ पे डाउट हुआ? कोई डाउट? हर क्वेश्चन के आप लोगों ने, मैंने कुछ नहीं, आप लोगों ने खुद से ये डायग्राम बहुत अच्छे बनाए 3D फिगर। इससे क्या होता है? एक इमेजिनेशन। जिस बच्चों का 3D में जितना अच्छा इमेजिनेशन है उतना अच्छा चैप्टर समझ में आएगा। क्लियर है? पक्की बात है? चलिए क्वेश्चन 3 पे बढ़ते हैं, रखो ऐसे। चलिए यार एग्जांपल 3 दे। अ वुडन टॉय रॉकेट इज द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। माउंटेड ऑन का उस पर, तो सिलेंडर के ऊपर ही माउंटेड है, ये मतलब फिक्स है इसके ऊपर, ठीक है। द हाइट ऑफ, ये सब गिवन है। तो क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर। कलर करना ना कोड का पूरा, ठीक है। सभी पे कलर करना भी, पकड़ो जरा ये रही हमारे पास डिवाइस इस तरीके का है। देखो जरा ये कौन के, अब कुछ नहीं करना, ये आपके पास है, इस पर आपको कलर करना है, बात खत्म करो। अब कलर कहाँ कर दो? इस टाइप के क्वेश्चन एकदम अगर आप नॉर्मल तरीके से करेंगे, देसी तरीके से आप करेंगे, तो देखिए आपके पास मान लो हाथ में ये ब्रश है, कलर करना है आपको। कलर कहाँ होगा? एक एक करके इस पूरे पे कलर होगा। तो ये क्या हो गया? CSA ऑफ कौन हो गया, ठीक है। CSA ऑफ कौन, समझते चलेंगे। अच्छा, अब पूरे इस पर होगा स्टिक जो है, ये क्या है भैया? CSA ऑफ सिलेंडर। इस पे कलर होगा CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इस पे कलर होगा तो πr स्क्वायर। ये बेस किसका है? सिलेंडर का, तो बेस ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? अच्छा, इस पर भी तो कलर होगा, इस पे। बात समझ आ रही है? पक्की बात है। इसको बता दें, बोलते हैं इसको रिंग बोलते हैं। अगर एक बड़ा सर्कल ये है और इसके अंदर छोटा सर्कल ये है, तो ये वाला जो एरिया होता है इसको रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसका एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे? एक बात सुनो, जहां पर ये सिलेंडर फिक्स है इसके अंदर तो कलर होगा नहीं, इसी पर तो कलर होगा। तो अगर आपने निकाल दिया बड़े वाले सर्कल का और उससे छोटे वाले का माइनस कर देंगे, तो यही वाला तो एरिया निकल के आ जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? पक्की बात है। अच्छा, कोन बड़ी है तो कोन का जो सर्कल होगा वो तो बड़ा होगा। तो कोन वाले सर्कल की रेडियस को हम मान लेते हैं भाई कैपिटल R, और इसको मान लेते हैं स्मॉल r। ये इसकी हाइट है h। बात समझ आ रही है? यस सर। तो क्या मैं आगे ये ऐड कर सकता हूँ? πr स्क्वायर में से माइनस कर देंगे πr स्क्वायर। ये बात समझना रिंग का, क्योंकि πr स्क्वायर निकाला तो ये पूरे का निकल के आ गया, लेकिन इसके अंदर तो कलर होगा नहीं, यहाँ पर तो कलर नहीं होगा ना। तो इसके लिए इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे πr स्क्वायर से। बात समझ आ रही है? सभी को आ रही है? पायल, खुशी, पक्की बात है। क्योंकि ये माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चिपका होगा, माउंटेड है, अंदर तो कलर होगा नहीं, कलर तो इसी पर होगा। अब यार कुछ नहीं करना, केवल पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। CSA ऑफ कोन क्या होता है? πr, ये l है मान लीजिए, ठीक है। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr। बेस ऑफ द सिलेंडर πr स्क्वायर,
और प्लस कर दिस, केवल और केवल कैलकुलेशन है और घंटा इसमें कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं। भैया हाँ पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर सही तो हो गया। ठीक है जी। चलिए अब क्या बचा, पाई आर एल 2 पाई आर एच प्लस। अब केवल आर एच की एल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। अच्छा देखिए स्मॉल आर क्या होगा, जो इन्होंने अलग से डायग्राम में बताया कि जो छोटा वाला आर, जो छोटा वाला सर्कल है उसका डायमीटर कितना है 3, तो रेडियस कितनी होगी 1.5। कैपिटल आर का 5 है तो रेडियस कितनी होगी। अब एल कैसे निकालेंगे, देखो जरा एल कैसे निकालेंगे। ये 6 है, ये हाइट कितनी है 6 है, और पूरी कितनी है 26 है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी 20 होगी, मतलब एच कितना आ गया 20 आ गया सेंटीमीटर। अब एल कैसे निकालेंगे, इसका जो एल निकालने का फॉर्मूला था रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो कोन की हाइट कितनी 6 स्क्वायर, आर कितना 2.5 का, तो यार एल तो खुद निकाल लोगे ना। एल निकाल लिया, आर कैपिटल आर स्मॉल एच सबकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पक्की बात है, कंसेप्ट समझो केवल, क्योंकि अब जो कैलकुलेशन होगी उसमें लॉजिक नहीं है ना, वो तो आपका लॉजिक है। अगर 10th में आके भी आप सारी वैल्यू पुट करके आंसर गलत लेकर आ रहे हो तो भाई आपकी मिस्टेक है। वो लॉजिक समझो ये क्यों ऐसा हो रहा है, बस अपने आप से क्वेश्चन करो कि यार कहाँ कहाँ पे कलर कर सकते हो, ये अंडरस्टूड है कि ये माइनस क्यों हो रहा है। ठीक है ना, पर क्योंकि यार इसको मैं हटाऊंगा नहीं, इतने अच्छे से बच्चे बनाए, तो मैं यहाँ का कलर निकालने फॉर्मूला गया इस बड़े वाले सर्कल छोटा वाला सर्कल माइनस कर देंगे। पक्की बात जी। सर सीधा ही पूरे सर्कल का निकाल लेते। कौन सा सर्कल का, ये जो सी एस एफ कौन सी एस एफ CSF कौन, CSF सिलेंडर, ठीक सी है, एस एफ जो बड़ा वाला आ रहा है बड़ा वाला और सर पूरा किसका, इसका, तो क्या कर फिर ये सर ये तो सर उसमें ही कवर हो जाता है। इनका भी लॉजिक अच्छा है कि सर ये चीज, लेकिन बच्चों को तो समझाना पड़ेगा। ठीक है, बच्चों को तो समझाना पड़ेगा ना। इनका कहने का क्या है कि सर बाद में जब पाई आर और पाई आर स्क्वायर आया तो हम कह देंगे कि इसका निकाल दो टीएस से, एक ही बात है। लेकिन ये तो इस वाले क्वेश्चन में चलो बन गया कैसे भी, लेकिन हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा ना, हमको तो एक प्रॉपर वे से करना पड़ेगा। क्यों माइनस हो रहा है बच्चों को समझ में भी आना चाहिए ना कि माइनस क्यों हो रहा है। बात आई है, तो आप कुछ बच्चे हैं ठीक ठाक जिनको ये लॉजिक समझ आता है, कुछ का हर बच्चे के हिसाब से मुझे समझाना पड़ेगा। आपको चमका फिर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलो अच्छा, जो थर्ड क्वेश्चन एग्जांपल था इसमें देखो, वैसे आंसर तो अपना ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं कि कॉनिक जो कोन थी उसको अलग कलर से आपको करना था, ऑरेंज से, और जो सिलेंडर वाला पोर्शन उसको येलो से, अलग अलग निकालना चाहो अलग अलग निकाल सकते हैं। हम लोगों ने ऐड कर दिया तो ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिलेंडर की अगर बात होगी तो CSA ऑफ सिलेंडर हो जाएगा और नीचे पाई आर स्क्वायर, छोड़ो उसको। हाँ रेन कौन में आएगा, वो तो कौन में आएगा ना, अगर चलो अब तो हटा दिया ना हमने, चलो छोड़ो, बहुत तो सिंपल था। लाओ दिखाओ बुक अब मैं डालती रहूंगा। कह रहे क्वेश्चन 4th में कह रहा है मैं ना भैया एक बर्ड वॉक बनाया, देखो ना वो छत पे लोग रख देते हैं, तो ये अंदर उसमें सिलेंडर में से अंदर से डिप्रेशन कर दिया, अंदर से एक हैवी स्फीयर काट दिया गया, तो इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको। ये रहा सिलेंडर हमारे पर, अंदर से हमने ये काट दिया, तो कह रहे कलर बताओ कहाँ कहाँ होगा, बस सिंपल सी बात है, पकड़ो जरा। अच्छा इसमें एक कॉमन सेंस है, कलर कहाँ होगा, इसके अंदर होगा, तो ये भी क्या हो गया हेमीस्फीयर का CSA हो गया। पक्की बात है ना। अच्छा एक चीज समझ लो, ये अगर हेमीस्फीयर है, मैंने कहा यहाँ कलर करना है तो भी 2 पाई आर स्क्वायर, और अंदर कलर करना है तो भी 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे केस में जो इसकी विड्थ है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, तो एक ही बात है। तो इस पूरे के अंदर कलर होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, पक्की बात है। अच्छा फिर यहाँ कलर होगा तो ये सब क्या होगा 2 पाई आर एच, किसका CSA ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन ये आएगी आपको, पता है क्या कि सर कलर यहाँ भी तो होना चाहिए, बुक में नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया पता है बुक में, उनका डायग्राम देखो जरा, उन्होंने डायग्राम पे इसको लगाया स्टैंड पर, किस पे लगाया स्टैंड पर, इसलिए ठीक है, इसलिए ये सब ये नीचे पूरे ढका हुआ होगा, फिर इसलिए नीचे कलर नहीं किया। अदरवाइज पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाता है इसमें, ठीक है। तो कंसेप्ट समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। वो उन्होंने डायग्राम, अगर डायग्राम नहीं होता पक्की बात है भैया पाई आर स्क्वायर ऐड करते हम। पेपर में डायग्राम नहीं आएगा तो हम पेपर में अगर नहीं आएगा डायग्राम तो आप 110% इसको आप करके आना ही है, क्योंकि
वो एरिया जहां आप कलर कर सकते हैं, यहाँ करेंगे तो 2πr², यहाँ करेंगे 2πr, यहाँ भी तो होगा 2πr²। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि स्टैंड पे है, हाँ, अगर क्वेश्चन में बोलता है स्टैंड पर है या बोल दे कि इसका जो बॉटम है वो ओपन है तो हम उस पर नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर ये चीज जमीन पे रखी हुई है फिर भी हम कलर नहीं करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं ये रखा जमीन यहाँ से खोद के आ रहा कलर कर रहा, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्लियर है। तो इसी से हमारे सारे एग्जाम्पल विद प्रैक्टिकल हम लोगों ने खत्म कर दिए हैं। अब एक्सरसाइज पे आते हैं।